तो मैं क्लास में बैठा हुआ था, कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं क्लास में बैठा हुआ था, एक लड़का एक लड़की दोस्त थे क्लास में हमारी। तो वो नॉर्मली बातें होती रहती है मेरी उनसे, अच्छे मतलब दोस्त हैं मेरे वो, और वो एक दूसरे के अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो जब एक क्लास ख़त्म हुई तो मैं अपना काम कर रहा था, वो उधर से उठ के आता है और मुझसे कहता है कि भाई मेरी जो दोस्त है वो ऐसा कह रही है कि तेरी जो जॉ लाइन है वो हेनरी केवल जैसी है, ठीक है, और वो काफ़ी सही दिखती है। और ऐसा ही 2-3 बार इंसिडेंट हो चुका है, ठीक है। एक लड़के ने भी मुझसे कहा था भाई कि तेरी जॉ लाइन हेनरी केवल जैसे दिखती है। हेनरी केवल आपको नहीं पता तो सुपरमैन जिसने रोल प्ले किया है, ठीक है। तो कैसे जॉ लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको पता ही है, ठीक है। जॉ लाइन होनी बहुत ज़रूरी है लुक्स के लिए। तो कैसे जॉ लाइन लाएंगे, सीधे उस पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या जॉ लाइन जेनेटिक्स होता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली जेनेटिक्स नहीं होता है, खासकर इंडिया के केस में, ठीक है। इंडिया में जॉ लाइन के जेनेटिक्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब एवरेज से तो ऊपर ही है, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, बाकी कंट्रीज़ में ना, बट जो लोग थे उन्होंने जंक फूड वगैरह खाए हैं ज़्यादा, क्या कहते हैं, ऑयली चीज़ें खाई हैं ज़्यादा, वो खाया है, तो उस वजह से ना उनका जो बॉडी फैट है, फेस स्ट्रक्चर है, वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ज़्यादा मीठा चबाया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आते हैं, बस इतना समझो कि इंडिया का जो जेनेटिक है वो जोलाइन के मामले में अच्छा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं आपकी फिर भी जोलाइन दिख रही है, ठीक है, या फिर अच्छी नहीं क्यों नहीं है, ठीक है। तो उस पर भी हम आगे बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर चीज़ जो आपकी जोलाइन डिफाइन करती है वो होता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज, ठीक है। तो अगर आप मोटे हो, ठीक है, अगर आप ओबीज हो, तो ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती कि आपकी जॉलाइन दिखेगी, ठीक है। ये बात सच है, जितना आपका बॉडी फैट रहेगा, जितना कम बॉडी फैट रहेगा उतनी शार्प और चिजल्ड आपकी जॉलाइन रहेगी, ठीक है। इसलिए आप कोई भी मॉडल को देखोगे तो उनके हॉलो चिक्स जैसे होते हैं, यहाँ पे जॉलाइन होती है, ठीक है, शार्प चीज़ें कैसे होती है। तो हाँ, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि क्या मैं सिर्फ याला इस तरीके का फैट हटाकर जॉलाइन बना सकता हूँ, तो नहीं बना सकते। आपको पूरी ओवरऑल बॉडी का फैट हटाना पड़ेगा, ठीक है। जो इस सामने चर्बी दिख रही है इसको हटाओगे तब जाके यहाँ की चर्बी भी हटेगी अपने आप। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्डियो करो, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करो, सब पता ही है आपको। फैट लॉस के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी बना दूंगा, ठीक है। और बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली कि आपकी जॉलाइन दिखेगी कि नहीं। एक बॉडी टाइप होता है, मुझे उनका नाम नहीं पता, बस इतना पता है कि एक पतला वाला बॉडी टाइप होता है जो हमेशा कुछ भी खा ले वो मोस्ट ऑफ द टाइम पतला ही होता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, ठीक है। और एक होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म मीडियम होता है, और एक होता है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। तो जिनका स्लो मेटाबॉलिज्म होता है उनको वेट जल्दी चढ़ता है, यानी कि फैट जल्दी आता है बॉडी में, ठीक है। तो उनके लिए कंपैरेटिवली जॉलाइन रखना ज़्यादा टफ हो जाता है। लेकिन जो पतले लोग हैं और जो नॉर्मल दिखने वाले हैं उनके लिए जॉलाइन दिखाना आसान होता है, क्योंकि उनके लिए बॉडी फैट घटाना एक मुश्किल का काम नहीं है, ठीक है। तो आपका बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा खा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको वेट आ रहा है, तो आपको उसको खाने को कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो मतलब बचपन से पतला था, जैसे कि मैं नॉर्मल और पतले के बीच में था, तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, ठीक है। मेरा मतलब प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी हुई थी बॉडी के मामले में, वो जो फैट होता है बॉडी में उसके मामले में। उसके बाद एक्सरसाइजेस क्या हो सकती है, ठीक है। एक्सरसाइज मैं रेकमेंड करता हूँ कि नहीं, तो मैं एक्सरसाइज रेकमेंड नहीं करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। जॉलाइन आपकी पहले से बनी हुई है, आपकी जेनेटिक्स अच्छे होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो उसे बस आपको निखारने की ज़रूरत है, जिम जाके फैट लॉस करके, ठीक है, और लो बॉडी फैट परसेंटेज से। तो आपको एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा मैस्कुलिन दिखो तो आप नेक की एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक के लिए भी अलग एक्सरसाइज होती है, तो आप सर्च मारोगे कि नेक एक्सरसाइजेस तो भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया होगी, ठीक है। नेक का बड़ा होना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक अच्छे लुक के लिए। नेक्स्ट आता है म्यूइंग, ठीक है। क्या म्यूइंग करनी चाहिए, ठीक है। लोग इंटरनेट पे वो करते हैं, आजकल मीम्स चल रहे हैं शायद, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली म्यूइंग को आपको फोर्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने वो वीडियोस देखी थी डॉक्टर की, तो उसने कहा था कि फोर्स म्यूइंग के भी काफ़ी नुकसान वगैरह होते हैं, क्योंकि फोर्स म्यूइंग में आप उस चीज़ को नेचुरली नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन मैंने कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि म्यूइंग मुझे करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में मेरा जो रेस्टिंग पोजीशन था, मेरी जो जीभ थी वो म्यूइंग ही थी। फॉर एग्जांपल, म्यूइंग में हम क्या करते हैं, टंग को अपने रूफ पर चिपका के रखते हैं, ठीक है। तो मैंने जब भी अपने आप को नॉर्मल डेज में
अपने वो किया, ऑब्जर्व किया, तो मेरी जो जीभ है वो ऊपर ही चिपकी हुई थी हमेशा, बचपन से लेके आज तक, ठीक है। तो ये चीज़ नेचुरली मेरे में थी, ठीक है। अब किसी किसी में बंदों में नहीं हो सकती है और किसी किसी में हो सकती है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मेजोरिटी किसमें ये होगी। तो आपको म्यूविंग वाली चीज़ पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कम उम्र के हो, मान लो आपकी उम्र 8, 9, 10 साल है और आपका शेप, फेस का शेप बिगड़ा हुआ है और आपको पता है कि हाँ मेरे जीभ का जो पोजीशन है वो गलत है, तो उस केस में आपको म्यूविंग हेल्प करेगी। अदरवाइज आप 21, 22, 25 साल के हो, ठीक है, आपका नॉर्मल पोजीशन आपकी जीभ की यही है, ठीक है, और आप नेचुरली बचपन से म्यूविंग करते आ रहे हो, तो उस केस में म्यूविंग आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होने वाली, उल्टा खराब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर उसी मतलब वीडियोस में मैंने देखा था कि वो बता रहे थे कि अगर आप म्यूविंग में जीभ को आगे थोड़ा सा खसका दोगे तो दांतों पे प्रेशर आएगा और दांत आगे की तरफ मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ, बस इतना समझो कि अगर आप नेचुरली म्यूविंग की पोजीशन में होते हैं, मान ले 2-3 दिन में ना एक बार ऑब्जर्व करो कि आपकी जीभ कैसे रूफ पे होती है, मतलब सोने वाले हो तो उस समय देखना कि आपकी जीभ कहाँ पर है, ठीक है। या किसी से बात करने के बाद आपका मुंह बंद है तो आपकी जीभ किधर है। अगर आपकी जीभ नॉर्मल स्टेट में ऊपर चिपकी हुई है बस, तो समझ लो कि हाँ आप नेचुरली म्यूविंग करते आ रहे हो, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर आपका फेस स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया बिगड़ा हुआ है, ठीक है, बच्चे हो भी, ठीक है, माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरी जीभ जो है वो ऐसी ही गिर रही है, ऊपर नहीं चिपक रही ठीक से, तो उस केस में आपको करनी चाहिए म्यूविंग, ठीक है। तो म्यूविंग क्या फोर्स होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स म्यूविंग नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। ब्रीदिंग से भी अपना जो जीभ है, टंग पोस्चर वो ठीक होता है। आपको ओम चैंट करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से ना मैंने बीच में 9th या 10th में सब चीज़ें कर रखी थी, तो उस कारण से ना मेरा और मुझे ऐसा लगता है कि और निखार आया था, ठीक है, फेस स्ट्रक्चर और जो भी ओवरऑल हेड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो हाँ यही था जोलाइन के बारे में। और कुछ जानना हो, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो कमेंट में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बता दिया करो कमेंट में कि अगली वीडियो अगर इस पर होगी तो मेरे को ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है, तो मैं उस पर बनाऊँगा। बाय।